एबी न्यूज़ की टीम आज सामाजिक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विनोद तिवारी के ऑफिस में आई हुई है, जो कि समाज के हित के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं और अग्रसर रहते हैं। आइए जानते हैं विनोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन किए हैं। हालांकि इनका पकड़ हर क्षेत्र के पार्टियों से है, जो कि आज सबसे कल्याण डुमली में देखा जाए तो शिवसेना, कल्याण डुमली में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में देखा जाए तो शिवसेना सबसे प्रखर में है। लेकिन इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, आइए जानते हैं विनोद तिवारी जी से। विनोद जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या सबसे उद्देश्य पहले है। एबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप समाज हित में लगातार कार्य करते जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप प्रखर होकर समाज हित में मुद्दों को उठाते रहेंगे। अच्छा, आपने अभी पूछा कि कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन क्यों किया मैंने। जी, देखिए, सामाजिक आज हम कल्याण डुम्बोली शहर में रह रहे हैं और कल्याण डुम्बोली शहर में पिछले कई दशकों से शिवसेना और भाजपा का यहाँ पे सत्ता है। उसके बाद भी हम आप जो भी हैं, जो भी शहरवासी ये फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे शहर में नागरिक सुविधाओं की कमी सबसे ज़्यादा है। आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेट पे प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे नागरिक सुविधाएं एकदम न के बराबर हैं। तो एक मुद्दा यह था कि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग शहर का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या केंद्र और बड़े नेताओं को देखकर मैं भी उन्हीं के पीछे चलूं, तो मैं यहाँ पे विपक्ष की ना आवाज़ बन पाऊंगा, न यहाँ पे नागरिक सुविधाओं की बात कर पाऊंगा। एक मुद्दा ये था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इन्होंने आज़ादी के बाद से ही इतने दशकों तक में देश के लिए बहुत सारे अनेक काम किए हैं। तो आज राष्ट्रीय पार्टी भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। हाँ, अभी कुछ दिनों से मैंने ये महसूस किया है कि देश के अंदर एक जातिवाद का, धर्मवाद का एक बहुत बड़ा माहौल बनता जा रहा है और कुछ पार्टी के लोग, कुछ कार्यकर्ता लोग ये हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभती थी कि आज ये कौन सी बात हो गई कि कुछ पार्टी को अगर आप सहयोग करोगे, कुछ नेताओं की बात सुनोगे तो आप हिंदू हो, नहीं तो नहीं हो। तो एक तो कांग्रेस पार्टी में जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रांत हैं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने हिंदी भाषियों से लेकर जितने भी लोग हैं उनको हमारे शहर में जितने स्कूल कॉलेजेस जितने भी दिए गए हैं सब कांग्रेस राज में दिया गया है। आज जवाहरलाल नेहरू शहरीकरण योजना, जो स्मार्ट सिटी की बातें हो रही हैं, शहर में जो हमारे काम हो रहा है, वो भी कांग्रेस के समय पे ही फंड दिया गया था और वहीं से काम की शुरुआत हुई थी। तो जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी है और अगर मुझ में क्षमता है अच्छा काम करने की, तो मेरे लिए कांग्रेस भी बेहतर है और यही सोच के मैंने कांग्रेस का दामन थामा है और मैं कांग्रेस के लोगों के साथ में मिलकर टीम खड़ी करके मैं शहर के विकास में अच्छी भूमिका अपना अदा करना चाहता हूँ। पार्टी ने आपको किस पद से नियुक्त किया है और आप विकास के किन मुद्दों पे शहर में काम करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मेरे जो भी पुराने सामाजिक कार्य है, मेरी टीम की जो भी मेहनत है, उसे देखते हुए मुझे कल्याण जिला में उपाध्यक्ष के पद से मुझे दिया हुआ है और जिम्मेदारी दी है। और जब हम विकास की बात करते हैं शहर में, तो आप सभी पत्रकार हैं और जो दर्शक देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये पूछना चाहूँगा, क्या हमारे शहर में कुछ विकास हुआ है पिछले 2 दशकों से? क्योंकि आज 2 दशकों से मैं सामाजिक रूप से सक्रिय हूँ। जो पहले ब्रिज थे, जो पहले काम थे, जो पहले गार्डन थे, उतने के उतने ही हैं। सड़कें जैसी थी, थोड़ी सी कंक्रीट को हुई, थोड़ी सी रिपेयर हुआ, वैसे के वैसे ही है। आज शहर में नागरिकों को क्या चाहिए? क्या सिर्फ कंक्रीट रोड ही चाहिए? बाकी कुछ नहीं चाहिए। आज शहर में बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं। जैसे सबसे पहले हम स्वास्थ्य सुविधा पे बात करते हैं। आज हमारे कल्याण डुम्बली महानगर पालिका में जो भी स्वास्थ्य से संबंधित अस्पताल हैं, उनकी क्या हालत है, उनमें कितने डॉक्टर काम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि महानगर पालिका में केडीएमसी में डॉक्टरों की मंजूर पद 112 के करीब है, जबकि आज के डेट में वर्तमान में सिर्फ 32 डॉक्टर काम कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है? ये हो गया स्वास्थ्य विषय। आप कितनी भी बिल्डिंग बना लो, कितनी भी मशीनरी लगा दो, जब डॉक्टर नहीं रहेंगे, स्टाफ नहीं रहेगा, लोगों का काम कैसे होगा, कैसे दवाई देंगे? आज कल्याणपुर में गीता हरकिशन दास एक छोटा सा अस्पताल है, वहाँ पे डॉक्टर सिर्फ 3 घंटे सुबह के लिए आते हैं। आनंदवाड़ी परिसर, सिद्धार्थ नगर परिसर, यहाँ तमाम खड़े गोलेली परिसर, हमारे यहाँ पे इतने गरीब तबके के लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए एक डॉक्टर, वो भी 3 घंटे के लिए। तो हमारे स्मार्ट सिटी के नाम पे ये पार्ट टाइम यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की आप बात ही नहीं कर सकते। शिक्षा जो स्कूल है वहाँ पे अतिक्रमण हुए हैं, वहाँ पे बच्चे नहीं हैं, शिक्षा के स्तर पे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ पे एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि एक हिंदुत्व
हिंदुत्व का मुद्दा उठा लो, हल्दी कुमकुम कर लो, फिर होम मिनिस्टर कार्यक्रम कर लो, फिर उसके बाद में आप मतलब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करके आप अपनी वाहवाही लूटिए, और जो भी आपकी नागरिक सुविधाओं के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बनती है राजनेताओं की, जो नेताओं की, उससे आप अपना पल्ला झाड़ता रहिए। तो मेरा आगे उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में और जो भी हमारे साथी हैं उनके साथ में शहर में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को बेहतर किया जाए, और जो भी आरक्षित भूखंड, सरकारी भूखंड है जहाँ पे नागरिक सुविधाओं के लिए काम होना चाहिए, उसको अतिक्रमण से बचाया जाए, और लोगों के रोजगार के लिए जो भी मंत्रालय और जो भी मंत्रालय से जो भी युवाओं के लिए प्रोग्राम होते हैं, जो चीज़ें उनकी ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों तक उसको पहुंचाएं, उनको सेवा उपलब्ध कराएं, गार्डन के लिए, बच्चों के खेल के मैदान के लिए, ऐसे तमाम हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ एक तो अभी देखिए हमारे यहाँ पे तो जो पानी है वो शुद्ध पीने का नहीं मिल पाता है, उल्लास नदी दूषित है। उसके लिए नितिन निगम जी आज कितने सालों से उस पर काम कर रहे हैं, 15-20 दिन का उन्होंने आमरण उपोषण किया है, लेकिन आज भी वो मुद्दा जस का तस है। तो हमारे यहाँ पे जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि बड़े पार्टी, बड़े नेताओं का नाम लेकर यहाँ पे आप हाथ से हाथ धरे रहिए, और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ करके आप लोगों को गुमराह करिए, उनके मूलभूत मुद्दे से उनको गुमराह करिए, उनको भ्रमित करिए और मतदान पाइए। इन चीज़ों के लिए मैं उनका जो सच है वो उजागर करके लोगों में जाके मैं काम करना चाहूँगा, ताकि यहाँ के लोगों को नागरिक सुविधाएं बेहतर ढंग से मिले। शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए कल्याण डोंबिवली में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ये हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, शिक्षा व्यवस्था। आप सभी हम जो भी दर्शक ये देख रहे हैं जानते हैं कि शहर में 2 तरीके की शिक्षा है, मैं कहूँगा 3 तरह की शिक्षा प्रणाली से स्कूल चल रहे हैं। एक है जो राज्य सरकार के स्कूल हैं अनुदानित, एक है जो हमारी महानगर पालिका से स्कूल चल रहे हैं, एक है जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। ये तीनों की अलग अलग समस्याएं हैं। जो हमारे महानगर पालिका के जो स्कूल चल रहे हैं वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं होती, वहाँ पे शिक्षक क्या काम कर रहा है, वो शिक्षक है कि सर्वे कर रहा है, कि जानवर गिन रहा है, कि वोटरिंग कार्ड बांट रहा है। शिक्षक जो सरकारी शिक्षक है वो बच्चों को शिक्षा देने के अलावा बाकी सब काम करता है, क्योंकि सरकार उसको बाकी जगह उसको यूज़ कर रही है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं कि जो निजी स्कूल है, निजी स्कूलों में आज सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बराबर नहीं होने की वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो एक तरह से ब्लैकमेल होके वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से देना है। आज प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल में फीस लेने के बावजूद भी नियम का उल्लंघन करके कि फला दुकान से आपको मोजे लेने हैं, जूते लेने हैं, स्कूल का बैग लेना है, आपको यूनिफॉर्म लेना है, और इसी तरह से आपको लेना है। तो एक तरह से जो प्राइवेट स्कूल वाले जो मनमानी कर रहे हैं, आप ये हर स्कूल में आपको देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। तो मेरी ये कोशिश होगी कि आने वाले एकेडमिक जो ईयर है जून से जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं शहर में, कम से कम लोगों को, बच्चों को स्कूल के जो साहित्य है उनकी, उसके लिए कोई भी मोनोपोली दुकान न कर पाएँ। और साथ ही जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे मेरी कोशिश होगी जो शिक्षक हैं जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि जो गरीब के बच्चे हैं जो प्राइवेट में स्कूल में नहीं जा सकते हैं उनको भी अच्छी शिक्षा मिले, उनको सुविधा मिले। और अगर सरकारी स्कूल के में शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई तो एक जो मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर साल का लगभग 80 से 90 हज़ार लाख रुपए का जो अतिरिक्त बोझ आता है शिक्षा का, वो खत्म हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश होगी। और मेरी कोशिश होगी कि कांग्रेस पार्टी के मार्गदर्शन में हम ये सारे काम कर सकें। कल्याण डोंबिवली में कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? कल्याण डोंबिवली में जो भी नागरिक रह रहे हैं, तो मेरी भूमिका ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मैं घर घर तक ले जाऊं, जो हमारी सामाजिक भाईचारा की जो हमारा संदेश है उसको घर घर तक ले जाऊं, और लोगों को ये एहसास कराऊं कि कुछ वर्षों से आपको भ्रमित करके, आपको गलत जानकारी देकर, आपको गुमराह करके, आपके बच्चों को गुमराह करके उनको दिशाहीन किया जा रहा है, उनको रोजगार, उनको पढ़ाई, उनको शिक्षा व्यवस्था से दूर किया जा रहा है, उनको नशाखोरी जो शहर में फैल रही है उससे उनको दूर नहीं हटाया जा रहा है। ये मुद्दे जो जरूरी मुद्दे हैं इसको हटाया नहीं जा रहा है, और आपको अवेयर नहीं किया जा रहा है इसके लिए। तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और सामाजिक भाईचारा के साथ में जो नागरिक सुविधाओं और शहर के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसकी जानकारी दूंगा, सच क्या है उनको बताऊंगा, ताकि वो जागरूक बने
और उनसे आह्वान करूंगा कि शहर की परिस्थिति को अगर बदलना है, शहर में अगर नागरिक सुविधाओं को अगर पाना है, तो आप कांग्रेस के हाथ को, पंजे को मजबूत करिए और कांग्रेस का साथ दीजिए। जैसा कि देख रहे थे आप विनोद तिवारी, जो कि कांग्रेस के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष बने और उन्होंने अपना कीमती समय एबी न्यूज़ को दिया। वो कांग्रेस को और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चाहते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस लक्ष्य को वो किस हद तक ले जाते हैं और पार्टी को मजबूत बनाते हैं। कैमरामैन रोहित शुक्ला के साथ पत्रकार सुजीत श्रीवास्तव।